हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रजत और आप देख रहे हो टेक्निकल रजत यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक बेहतरीन म्यूजिक सिस्टम बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही पावरफुल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे हाथों में कितना बड़ा बॉक्स है। ये बॉक्स हमने बनाया है अपने म्यूजिक सिस्टम के लिए। ठीक है, इसमें एक नीचे होल दिया गया है, यहाँ पे हम सबवूफर फिट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम 8 इंची वाला स्पीकर लगाने वाले हैं और साथ में उसके साथ ही ऊपर एक 5 इंच का स्पीकर लगाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हम इसके सारे ओवरऑल जितने भी कनेक्शन है वो सारे आपको समझाएंगे। मेरे पीछे आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है CD 4440। ठीक है, इसी आईसी का इस्तेमाल करके दोस्तों आज हम ये पावरफुल म्यूजिक सिस्टम बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे आईसी ड्रा कर रखा है ना, CD 4440, ये आईसी दोस्तों बहुत ही जोरों शोरों से इस्तेमाल होता है MP3 स्टीरियो में। जो आपके कार में MP3 स्टीरियो लगते हैं, या फिर आजकल जो FM वगैरह आते हैं, या फिर जो छोटे मोटे स्टीरियो आते हैं, उन सब में ये वाला आईसी लगा होता था। ठीक है, जो पुराने जमाने में जो डेक आते थे, जिनको हम डेक बोलते थे, उनमें कैसेट डलती थी, उनमें भी यही वाला आईसी इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो इस आईसी के कैसे कनेक्शन होते हैं, कौन सी वायर हमने कहाँ पे कनेक्ट करनी है, और कंट्रोलर के साथ इसका कैसे कनेक्शन करना है, इसका जो वोल्टेज रेगुलेटर है उसका कनेक्शन कैसे करना है, कहां पे इसकी इनपुट देनी है दोस्तों, कौन सी वायर कहां पे लगेगी, सारा कुछ डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को जरूर देखना है एंड तक, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट वीडियो होने वाली है दोस्तों एक पावरफुल म्यूजिक सिस्टम बनाने की। A to Z म्यूजिक सिस्टम बनाएंगे इसमें हम। ये देखिए, जीरो से लेके इसको पूरा चला के और इसके अंदर जो जो हम फंक्शन डालेंगे, सारे कंपोनेंट आपको डिटेल में बताएंगे। इसका साइज क्या होने वाला है, कैसे हमने इसको बनाया, सारा कुछ डिटेल में होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये रहा वो बॉक्स जो हमने अपने म्यूजिक सिस्टम के लिए रेडी करा है। इसमें हमने 12 mm की जो प्लाई है उसका इस्तेमाल करा है। तो काफ़ी अच्छी प्लाई है दोस्तों, ये वाटरप्रूफ प्लाई है और इसी का हमने इस्तेमाल करा है। और इसकी डायमेंशन क्या है ये हम आपको बता देते हैं। ये हमारा फीता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसकी जो हमने हाइट रखी है वो है यहाँ पे 2 फीट की। ठीक है, और इसकी जो विड्थ है, ये देखिए, ये हमने रखी है 1 फीट की। ठीक है, तो आपने भी इसी साइज का कट करके एक बॉक्स बना लेना है। तो ये बॉक्स हमने कुछ इस तरह से रेडी कर लेना है जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया है। और इसके जो नीचे वाली साइड है ना, यहाँ पे हमने जो इस्तेमाल करा है ये है 19 mm का जो प्लाई का पीस है, वो हमने लगाया है इसके जो स्टैंड बनाए हैं उसके लिए। ठीक है, और यहाँ पे हमने दोस्तों हमने यहाँ पे होल करा है, यहाँ पे हम जो अपना सब वूफर है वो फिट करेंगे। ठीक है, सब वूफर दोस्तों नीचे की तरफ लगाया जाता है, क्योंकि जब इसके नीचे कोई हम वुड का, मतलब जैसे हम वुड का जो इसका सरफेस होगा उस पर रखेंगे तो और ज़्यादा वाइब्रेशन जनरेट करेगा। ठीक है, तो सब वूफर हमेशा नीचे की तरफ लगा हो तो काफ़ी अच्छा साउंड आता है, इसलिए हमने सब वूफर को नीचे की तरफ रखा है। ठीक है, और ये है दोस्तों इसका ऊपर का फ्रेम जो हमने कट करके यहाँ पे बना लिया है। इसमें भी हमने दोस्तों होल कर लिया है। यहाँ पे हमारा 8 इंच का जो स्पीकर है वो लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 8 इंच के हिसाब से होल निकाल लिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो छोटा वाला 3 इंची वाला स्पीकर होता है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जहाँ पे जो हमने होल करा है, ये हमने अंदर की हवा जो बेस की वजह से जो बनेगी वो बाहर निकल सके, उसके लिए यहाँ पे एक होल करा है। और यहाँ पे हम अपना जो ब्लूटूथ वाला जो सिस्टम है वो फिट करेंगे, जिसको हम कंट्रोलर बोलते हैं। और यहाँ पे हम पोटेंशियोमीटर लगा देंगे। ठीक है, होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो ये कुछ इस तरह से इस बॉक्स पे फिट हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे फिट करना है ये सारा कुछ वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, अभी हम जो स्पीकर लगाएंगे इसमें, उनको अच्छे से फिट कर देते हैं इस बॉडी में। ठीक है, तो सबसे पहले जो 8 चैनल का जो स्पीकर है वो फिट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हम यहाँ पे इसको आसानी से फिट कर देंगे। ये देखिए, ये अच्छे से इसमें आ चुका है। कुछ इस तरह से इसको फिट करेंगे और इसको अच्छे से स्क्रू कर देंगे। ठीक है, जिससे ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये वाला जो हमारा स्पीकर है अच्छे से इस पे फिट हो गया है। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है फिट, अभी हमने जो अपना
3 इंच वाला जो स्पीकर है वो इस पे फिट करना है, ठीक है। तो इसको भी अभी हम फिट कर देंगे, ये वायर अंदर की तरफ डाल देंगे और इसको यहाँ पे फिट कर देंगे अभी। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा वाला स्पीकर भी फिट हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये वाला जो गैप है यहाँ पे करेंगे ये फिट, ठीक है। इसको हम इस तरह से इसमें लगा देंगे, ठीक है, ऐसे करके। तो ये इस पे फिट हो गया, ठीक है। हम बाकी का कनेक्शन इसका बाद में करेंगे, तो इसको हम निकाल देते हैं। तो दोस्तों अब जो इसका सब वूफर है उसको हम इसके ऊपर फिट कर देंगे। ये रहा वो सब वूफर, 4 इंची का है ये। तो हम ये यहाँ पे फिट करेंगे, ठीक है। तो इसके भी अभी हम स्क्रू लगा देंगे। यहाँ पे हमने सब वूफर लगा दिया है और ये हमने लकड़ी के कुछ पीस कट करके इसका जो स्टैंड है वो बना दिया है, ठीक है। चारों तरफ हमने लगा दिया इसको। होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो दोस्तों अभी हम समझते हैं इसका सर्किट डायग्राम, ठीक है। दोस्तों अभी हम समझेंगे कि इसका जो कनेक्शन है वो कैसे करना है हमने, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमने यहाँ पे CD 4440 का जो स्ट्रक्चर डायग्राम है वो बनाया, ठीक है। और आप यहाँ पे कंपोनेंट यहाँ पे देख रहे हो 7805, ठीक है। ये वोल्टेज रेगुलेटर होता है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंट्रोलर, ठीक है। और एक कंपोनेंट हमने यहाँ पे और ड्रा करा है। ये कंपोनेंट हमारा दोस्तों है पोटेंशियोमीटर, जिसका इस्तेमाल हम करेंगे अपनी जो ऑडियो है उसको कम ज्यादा करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये आईसी का जो हमने स्ट्रक्चर ड्रा करा है, इसमें आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पे टोटल 14 पिन बनाई, क्योंकि इस आईसी की जो पिन होती है वो 14 पिन होती है, ठीक है। यहाँ से इसकी नंबरिंग शुरू होती है दोस्तों 1 2 3 4 और ये है 14, ठीक है। तो ये नंबरिंग हमें कैसे पता चलेगा कि इसका जो 1 नंबर का पिन है वो कौन सा है और 14 नंबर का कौन सा है, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा हमने देखना है जिस साइड इसका जो फेस है ना, फेस इसका मतलब जो फेस से मेरा मतलब दोस्तों ये है जिस साइड इसकी नंबरिंग हुई होती है ना, उसकी ये वाली साइड, जिस तरफ CD लिखा होता है, कईयों में LA लिखा होता है, वो वाली साइड इसका फर्स्ट पिन होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अभी इसके कनेक्शन कैसे होते हैं ये हम आपको समझा देते हैं। तो दोस्तों जब भी हम ये पीसीबी खरीदते हैं नया वाला मार्केट से, तो उसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। उसके हमें स्पीकर के कनेक्शन भी करने पड़ते हैं, उसका जो ऑडियो को हमें इनपुट देना होता है उसके कनेक्शन करने पड़ते हैं, और साथ में इसको वोल्टेज कैसे देनी है वो भी कनेक्शन करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप इस फील्ड में नए हो, जब आपने कभी इस पे काम नहीं करा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमने कनेक्शन कैसे करने हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं सिंपल इसके कनेक्शन करना बताऊंगा कि कैसे हम एक MP3 स्टूडियो बनाते हैं इस आईसी की सर्किट की मदद से। मतलब इसका बना बनाया सर्किट आ जाएगा, आपने इसके कनेक्शन कैसे करने हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इस 4440 आईसी का सर्किट समझना चाहते हो कि इसमें कौन सा कंपोनेंट कहां पे लगा होता है और ये कैसे काम करता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज हम इसके जो सिंपल कनेक्शन है वो कर लेते हैं, क्योंकि ये जो बोर्ड है ना, ये जितने भी मैंने यहाँ पे दोस्तों कंपोनेंट बनाए हैं ये सारे आपको इजिली मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इनका कनेक्शन तो आपको ही करना पड़ेगा ना, अगर आपने खुद से बनाना है, ठीक है। तो इसके कनेक्शन कैसे होते हैं ये हम अभी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे नंबरिंग करी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो आपने दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपने ये जो ब्लूटूथ वाला कंट्रोलर आता है ना हमारा, ये बनाया मैंने,
और ये पोटेंशियोमीटर है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, और ये 7805 है। ये दोस्तों 7805 जो आजकल जो सर्किट आते हैं ना, उनके बीच में इन्वर्टर लगा होता है, मतलब उसका जो पीसीबी होता है उसी में ये 7805 वोल्टेज रेगुलेटर लगा होता है। और इसका काम क्या है दोस्तों? इसका काम है ये वाला जो हमारा कंट्रोलर है इसको वोल्टेज प्रोवाइड करना, क्योंकि हमारा ये कंट्रोलर जो है ना ये 5 वोल्ट पे काम करता है, और ये वाला जो हमारा आईसी है ये 12 वोल्ट पे काम करता है, ठीक है। तो अभी हम जो डायरेक्ट 12 वोल्ट है वो तो इस कंट्रोलर को नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम 12 वोल्ट यहाँ पे देते हैं तो ये खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक वोल्टेज रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी 12 वोल्ट को कन्वर्ट कर देता है रेगुलेट 5 वोल्ट में, ठीक है। तो ये वाला जो वोल्टेज रेगुलेटर है दोस्तों इसके सर्किट में ही लगा होता है, ठीक है। तो जो आज हम सर्किट इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों सिंगल आईसी वाला अपना ये जो हमारा म्यूजिक सिस्टम है उसे बनाने के लिए, तो उसमें ये 7805 ऑलरेडी लगा हुआ मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, सिंपल जो आपने करने हैं। अगर आपको इसके सर्किट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपने इसके कनेक्शन कैसे करने हैं और घर पे इसको कैसे बनाना है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो ये वाला कंट्रोलर है, इसके टोटल मैंने 5 पिन बनाए हैं जो आपके काम के हैं, ठीक है। बाकी आपने कुछ भी पंगा नहीं करना है इसके साथ, ये बना बनाया आता है और इस पे ऑलरेडी लिखा होता है कि कौन सा पिन किसके लिए काम करता है, ठीक है। तो इसमें जो टोटल दोस्तों पिन्स होते हैं ना, जो जिसमें जैक लगे होते हैं, जैक मतलब उसके कनेक्टर लगे होते हैं, फीमेल कनेक्टर होता है। आप फीमेल कनेक्टर के साथ भी वायर कनेक्ट कर सकते हो, उसके साथ मेल कनेक्टर लगा के, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे शोल्डरिंग भी कर सकते हो। तो उसमें दोस्तों टोटल जो पॉइंट है वो है 6 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे एक 2 पॉइंट आपको सेपरेट मिल जाएंगे, ठीक है। उनका काम क्या है? उनके ऊपर लिखा हुआ एक होगा +5 वोल्ट, जहां पे आपने प्लस का 5 वोल्ट देना है, और उसके साथ ही लिखा होगा ग्राउंड, जहां पे आपने ग्राउंड को देना है, ठीक है। और जो एक साइड दूसरी तरफ दोस्तों टोटल 4 पिन्स अलग से होंगे, ठीक है। उन पिन्स पे भी लिखा होगा कि ये पिन किसके लिए काम होगी, ठीक है। एक पिन पे लिखा होगा दोस्तों AL, AL का मतलब होगा ऑडियो लेफ्ट साइड की ऑडियो, ठीक है। और जो उसके साथ दूसरे नंबर का होगा ना, उस पे लिखा होगा ग्राउंड दोस्तों इस सर्किट में कॉमन होगी, आप यहां से ग्राउंड भी ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपको ये वाली ग्राउंड कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप कर भी सकते हो, अगर नहीं भी करोगे तब भी इस ग्राउंड से इसको ग्राउंड मिल जाएगी, ठीक है। और उसके आगे जो तीसरी पिन है दोस्तों वो है AR, मतलब ऑडियो राइट। होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों आप सिंगल आईसी का इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब जैसा कि आज के म्यूजिक सिस्टम में हम सिंगल आईसी वाला सर्किट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस सर्किट में दोस्तों हम क्या करेंगे, AL और AR को कॉमन करके भी इनपुट दे सकते हैं अपने आईसी को, या फिर इनको सिंगल भी दे सकते हैं। अगर सिंगल आईसी है तो आप सिंपल AR से कनेक्शन ले सकते हो या फिर AR से भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अभी जो फोर्थ और लास्ट जो पॉइंट बचता है वो किस काम आता है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो वो दोस्तों काम आता है एंटीना के, ठीक है। क्योंकि ये जो कंट्रोलर है ना इसमें बहुत सारे फीचर होते हैं, इससे आप अपने ब्लूटूथ को अपने फोन को कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ के जरिए, या फिर यहाँ पे USB अपनी लगा के उससे प्ले कर सकते हो, या फिर दोस्तों रिमोट के साथ इसको कंट्रोल कर सकते हो, फिर या फिर अपना SD कार्ड लगा के भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। और साथ में एक फीचर और होता है इसका AUX केबल लगाने का, ठीक है। अपनी फोन की जो AUX केबल है उसके साथ में से आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, मतलब इसको इनपुट दे सकते हो। तो अभी तक हमने कंट्रोलर का जो सर्किट है वो एक्सप्लेन कर दिया कि इसकी जो टोटल 6 इसकी जो टोटल 6 जो पिन्स है उनका क्या काम है, ठीक है। जिस पे 5 वोल्ट लिखा होगा वहां पे हमने पॉजिटिव का 5 वोल्ट देना है जो कि हमारे वोल्टेज रेगुलेटर से आएगा, और ग्राउंड के साथ हमने ग्राउंड को कनेक्ट करना है जो कि कॉमन होगा इस आईसी का, इस वोल्टेज रेगुलेटर का और इस कंट्रोलर के लिए, ठीक है। तो AL और AR से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ऑडियो जो आपने आईसी को एज ए इनपुट देना है, ठीक है। और जो फोर्थ है वो है हमारा एंटीना। होप आपको यहां तक समझ आ गया। अब इसके कनेक्शन कैसे करने हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। इसके बाद हम दोस्तों पोटेंशियोमीटर को समझ लेते हैं। पोटेंशियोमीटर के टोटल 3 टर्मिनल होते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया है। होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक ये टर्मिनल है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। आप समझ गए। अगर दोस्तों आप पोटेंशियोमीटर को अच्छे से समझना चाहते हो तो मैंने YouTube पे ऑलरेडी इसकी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वो वीडियो देख के पोटेंशियोमीटर को समझ सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो अभी पोटेंशियोमीटर के सर्किट भी हो गए और कंट्रोलर को भी हमने अच्छे से समझ लिया।
अभी हम समझते हैं ये 7805 हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है, ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों 7805 जो वोल्टेज रेगुलेटर है, इसके टोटल 3 पिन होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट वाला पिन है ना, फर्स्ट वाला पिन कैसे पता चलेगा, जिस साइड इसका फेस होगा ना, फेस मतलब जिस साइड इसकी नंबरिंग होगी, तो वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये है फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला और ये है थर्ड वाला। तो आपको समझ आ गया होगा। अभी ध्यान से देखना, इसका जो फर्स्ट नंबर का पिन होता है ना दोस्तों, यहाँ पे हमने देना होता है इनपुट का 12 वोल्ट, ठीक है। और ये जो इसका सेकंड नंबर का है ना दोस्तों, ये सेकंड नंबर का दोस्तों होता है ग्राउंड, ठीक है। और ये ग्राउंड कॉमन होगा इनपुट और आउटपुट के लिए। होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। और इसका जो थर्ड नंबर का पिन है ना, ये वाला, तो ये हमें प्रॉपर आउटपुट में 5 वोल्ट देगा, डीसी 5 वोल्ट। यहां पे हम डीसी 12 वोल्ट देंगे और यहां पे हमें डीसी 5 वोल्ट आउटपुट में मिल जाएगा। और ग्राउंड इन दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। तो अभी दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इसके कनेक्शन हमने कैसे करने हैं। आपने क्या करना है, आपका जो सिंगल आईसी वाला जो सर्किट है उसमें देख लेना है कि इसकी जिस साइड फेस है ना, वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर लेनी है 1 2, और इसकी पिन को वहां से काउंट करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसका जो फर्स्ट वाला छोड़ देना है, सेकंड नंबर का जो पिन है ना उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है क्या, अपना इनपुट ऑडियो, जो कहां से आएगा, जो आएगा हमारे कंट्रोलर से, ठीक है। आगे हम इसके सर्किट करके बता देते हैं। आपने सिंपल यहां से कनेक्शन लेना है दोस्तों, कुछ छेड़खानी नहीं करनी है और कहीं पे कनेक्शन नहीं करने हैं। आपने जैसा जैसा मैं बता रहा हूं, इसका सेकंड नंबर का पिन देखना है आपने कौन सा है, उसके साथ इसका कनेक्शन कर देना है पीसीबी पे, ठीक है। और इसका थर्ड वाला छोड़ देना है, फोर्थ वाला छोड़ देना है, फिफ्थ वाला छोड़ देना है, 6 7 8 भी छोड़ देना है, 9 भी छोड़ देना है। आपने देखना है 10 नंबर का पिन, जैसा कि ये हमने यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाएगी स्पीकर के लिए, ठीक है। एक हमें 10 से मिलेगी और दूसरी जो हमें आउटपुट मिलेगी, सॉरी दूसरी जो वायर हमारी स्पीकर की होगी आउटपुट की, वो कहां से मिलेगी, वो मिलेगी हमारी 12 वोल्ट की, सॉरी 12 नंबर की पिन से। तो ये हमारी 10 और 12 नंबर की जो पिन है वो इस्तेमाल कर ली हमने आउटपुट के लिए, ठीक है, जो हमारी स्पीकर के साथ अटैच होगी, ठीक है। आगे हम करके बताते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना। और दोस्तों अभी हमें इस आईसी को इनपुट कैसे देनी है, मतलब वोल्टेज कैसे देनी है, इसको डीसी वोल्टेज जो 12 वोल्ट हम प्रोवाइड करेंगे वो कैसे देनी है और कौन सी पिन पे देनी है, ये हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों वो देनी है हमने, ये 14 नंबर की पिन है, ये होता है हमारा ग्राउंड, जो कॉमन होता है सबके लिए, ठीक है, इस सर्किट में। और जो हमने पॉजिटिव देना है ना, वो कहां पे देना है, वो देना है हमारा, वो देना हमने 11 नंबर की पिन पे। ये है इसकी 11 नंबर की पिन, ये हम यहां से ले लेते हैं और ये पिन आ गई हमारी 11 नंबर की पॉजिटिव, ठीक है। होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। हमने क्या किया, 11 नंबर की जो पिन है वहां पे हमें देना है प्लस का 12 वोल्ट, जो आएगा हमारी, अगर आप एसएमपीएस पावर सप्लाई इस्तेमाल कर रहे हो उससे आएगा। अगर आप लीनियर पावर सप्लाई जो कि एक ट्रांसफार्मर की होती है और उसको आगे हमने ब्रिज रेक्टिफायर लगा के कन्वर्ट किया होता है डीसी में, अगर वो इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका जो प्लस है वो यहाँ पे कनेक्ट करना है और नेगेटिव यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस का 12 वोल्ट और ये है माइनस का 12 वोल्ट, ठीक है। होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अभी दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमने कनेक्शन करना है इसका, वो कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया, ये हमारा सपोज करो ये हमारा स्पीकर है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे स्पीकर बना दिया और इसकी आगे 2 वायर, ठीक है, स्पीकर की 2 ही वायर आती है। और दोस्तों अगर हम ये सर्किट है ना जो सिंगल आईसी वाला, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो हमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है स्पीकर के लिए, क्योंकि हम इस आईसी का इस्तेमाल अभी कर रहे हैं मोनो मोड में, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि सर मोनो मोड क्या होता है, तो दोस्तों इस आईसी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं 2 मोड में, ठीक है। एक होता है स्टीरियो मोड और दूसरा होता है मोनो मोड, ठीक है। मोनो मोड को हम ब्रिज मोड भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। आज हम जिस सर्किट पे काम कर रहे हैं वो है हमारा मोनो मोड, ठीक है। और मोनो मोड में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है स्पीकर की वायर के साथ, ठीक है। तो आप स्पीकर का पॉजिटिव नेगेटिव कहीं भी दे सकते हो, ठीक है। ये हम इसका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है, किसी भी वायर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इस आईसी को एज ए स्टीरियो मोड इस्तेमाल करोगे तब इसका पॉजिटिव नेगेटिव देखना होता है,
अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मोनो मोड पे कैसे काम करता है और स्टीरियो मोड पे कैसे काम करता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी दोस्तों हमने क्या किया, हमने आईसी को इनपुट कैसे देना है 12 वोल्ट वो भी आपको बता दिया। 11 नंबर पे हमने प्लस का 12 वोल्ट देना है और जो 40 नंबर का लास्ट पिन है वहां पे हमने ग्राउंड देना है, ठीक है। और स्पीकर का कहां पे देना है हमने 10 नंबर और 12 नंबर की पिन के साथ। होगा आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अभी हमारा एक लास्ट कनेक्शन रहता है वो है हमारा इनपुट ऑडियो का। अब ये इनपुट ऑडियो हमने कहां से लेनी है, वो लेनी है हमारे कंट्रोलर से। लेकिन इस कंट्रोलर से हम डायरेक्ट ऑडियो भी ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन होगा क्या, हम रिमोट के साथ ही अपनी ऑडियो को कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे मैनुअली जो पोटेंशियोमीटर की मदद से करना चाहते हो तो हमें एक और कनेक्शन करना पड़ेगा पोटेंशियोमीटर के साथ, ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर के साथ कैसे कनेक्शन करना है ये हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों पोटेंशियोमीटर के यहाँ पे टोटल 3 टर्मिनल है। तो हमने क्या करना है, हमने करना है ये ऑडियो लेफ्ट हम सिंगल आईसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इन्हें कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। और ऑडियो राइट इन दोनों को हमने कॉमन कर लिया, ठीक है। अगर हम डबल आईसी वाला सर्किट इस्तेमाल करते हैं तो इन दोनों को अलग अलग भी दे सकते थे, ठीक है। तो अभी हम सिंगल कर रहे हैं तो दोनों को ले लिया। जब आप इसको नहीं भी लोगे तब भी कोई इशू नहीं है, सिंगल वायर से भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्योंकि मैं सर्किट बनाता हूँ तो मैं इनको कॉमन ही कर देता हूँ ताकि अच्छी इनपुट मिल सके आपके आईसी को। तो मैंने इनको कॉमन कर दिया, ठीक है। तो अभी इसको हमने कहाँ पे कनेक्ट करना है, तो इसको आपने कनेक्ट करना है पोटेंशियोमीटर के किसी भी एक टर्मिनल के साथ जो एंड पे होता है, या फिर इसके साथ कर सकते हो या फिर इसके साथ कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ इसका कनेक्शन कर देते हैं। ये हमने इसके साथ इसका कनेक्शन कर दिया। होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। हमने क्या करा, जो ऑडियो लेफ्ट है ऑडियो राइट है उन दोनों को कॉमन करके पोटेंशियोमीटर के एक टर्मिनल के साथ दे दिया जो कि एंड पे है, ठीक है। अब जो सेंटर वाला इसका पोटेंशियोमीटर का टर्मिनल है ये हमने कहां पे कनेक्ट करना है, ये हमने कनेक्ट करना है जो CD 4440 आईसी है उसके सेकंड नंबर के पिन के साथ, ठीक है। तो हमने यहां से एक वायर ले ली और सेकंड नंबर की जो पिन है उसके साथ यहां पे कनेक्ट कर दी। होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब जो पोटेंशियोमीटर का जो थर्ड वाला टर्मिनल बचता है अब हमने ये कहां पे कनेक्ट करना है ये हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस कंट्रोलर को 5 वोल्ट दे देते हैं ताकि ये अभी ऑन हो सके, ठीक है। तो 5 वोल्ट हमें कहां से मिलेगी, वो मिलेगी इस वाली वायर से पॉजिटिव। तो हमने यहां से एक वायर ले ली, ठीक है। सॉरी दोस्तों हम यहां से एक वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो हम बाहर से ले लेते हैं। तो हमने 5 वोल्ट यहां से ले ली, ये आ गया प्लस का 5 वोल्ट और यहां से हमने दे दिया, ये हमारा 5 वोल्ट प्लस का है इसके साथ दे दिया, ठीक है। ये वायर थोड़ी सी मेरी ड्राइंग दोस्तों इतनी अच्छी नहीं है तो ड्राइंग को इग्नोर नहीं करना, तो बट आपको समझ आ जाएगा। तो ये हमने दे दिया प्लस का 5 वोल्ट अपने इस कंट्रोलर को। अब इस कंट्रोलर को हमने देना है दोस्तों ग्राउंड, और ग्राउंड कॉमन होगी सबके लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सपोज करो ये हमारा बैटरी है 12 वोल्ट का, ठीक है। बैटरी लगा लो या फिर आपका कोई भी पावर सोर्स, एसएमपीएस पावर सप्लाई भी हो सकती है, लीनियर पावर सप्लाई भी हो सकती है। यहां पे आ गया, उसके 2 टर्मिनल होंगे टोटल क्योंकि ये डीसी पे चलेगा ये वाला सर्किट। तो हमने एक उसका पॉजिटिव बना लेना है, ये है पॉजिटिव, ठीक है। और ये हमने बना लिया नेगेटिव, ठीक है क्या ये 12 वोल्ट। होप आपको समझ आ गया होगा। तो अभी हमने ये पॉजिटिव का 12 वोल्ट है वो इसके साथ कनेक्ट कर देना है सोर्स के साथ, और जो नेगेटिव का है वो हमने सोर्स के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देना है। होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हमारे आईसी को अभी दोस्तों 12 वोल्ट प्रॉपर मिल गई डीसी, ठीक है। प्लस भी मिल गया और माइनस भी मिल गया जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया। अब क्या करना है, कंट्रोलर को देना है ना। तो सर्किट में दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी 12 वोल्ट मिल जाएगा क्योंकि ये सर्किट में इसका सर्किट ऑलरेडी बना हुआ है। आपको सिर्फ इसके तीसरे नंबर आपने सिर्फ इसके जो तीसरा नंबर का पिन है वहां से आउटपुट देना है अपने कंट्रोलर को, ठीक है। बट मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये दोस्तों कहां पे कनेक्ट होगा, इसका जो प्लस का पॉजिटिव है ये यहां पे 12 वोल्ट के पॉजिटिव के साथ ही कनेक्ट होगा, ठीक है, कहीं पे इसके आसपास, ठीक है। होप आपको यहां पे समझ आ गया होगा।
अब ये है दोस्तों ग्राउंड, ठीक है। तो ये ग्राउंड कहां पे कनेक्ट होगी, सॉरी दोस्तों मैं यहां से साफ कर देता हूं ताकि हम यहां से ग्राउंड भी ले सके, ठीक है। तो इसका कनेक्शन हम कहां कर देंगे, यहां पे कर देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव ही आ रहा है यहां से इस वायर से, तो ये यहां पे कनेक्ट होगा, ठीक है। अब जो ग्राउंड है ना ये वाला, ये कहां पे कनेक्ट होगा, यहां से हम एक जंपर दे देते हैं। ये दोनों वायर आपस में कनेक्ट नहीं है दोस्तों, ये जंपर है और ये कनेक्ट होगा दोस्तों इस ग्राउंड के साथ, ठीक है। होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी। अब इस वोल्टेज रेगुलेटर को यहां से प्लस भी मिल जाएगा इनपुट में और ग्राउंड भी मिल गया यहां से, ठीक है। ये जंपर लगाया है, ठीक है, इसको ग्राउंड भी मिल गया। अब ये ग्राउंड आउटपुट के लिए भी कॉमन है, ठीक है, तो हम ग्राउंड यहां से ही ले लेंगे, ठीक है। तो यहां से ग्राउंड लेने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो ये ग्राउंड यहां पे आ गई। अब दोस्तों ये ग्राउंड हमने यहां से ली एक वायर और इसको कनेक्ट कर दिया दोस्तों पोटेंशियोमीटर के साथ, जो पोटेंशियोमीटर का थर्ड वाला टर्मिनल बच जाता है, ठीक है। और ऐसे ही हमने ये वाला कंट्रोलर का जो ग्राउंड है उसके साथ भी कनेक्ट कर देना है। ये हमने यहां से जंपर दे दिया और ये कनेक्ट है इस ग्राउंड के साथ। होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी। अभी दोस्तों हमारा सारा का सारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप यहां पे देख पा रहे हो, यहां पे बैटरी का प्लस माइनस है और बैटरी के प्लस माइनस से हमें यहाँ पे हमारे आईसी को भी प्लस मिल गया 11 नंबर की पिन के साथ और ग्राउंड मिल गया 40 नंबर की पिन के साथ। और यहाँ से हमें 7805 का जो फर्स्ट नंबर का पिन है, यहाँ पे हमें 12 वोल्ट पॉजिटिव की देनी होती है, वो भी मिल गई और ग्राउंड भी मिल गई यहाँ से, ठीक है। तो जो आउटपुट है वो हमने 5 वोल्ट यहाँ पे दे दी इस कंट्रोलर को, जहाँ पे इसका 5 वोल्ट का टर्मिनल है, और ग्राउंड हमने यहीं से कॉमन कर दी यहाँ पे, और पोटेंशियोमीटर का जो थर्ड नंबर का टर्मिनल है उसके साथ में हमने कनेक्ट कर दी, ठीक है। अभी हमारा सारा सर्किट कंप्लीट है। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने जैसे मैंने बताया कि कौन सी पिन के साथ कौन सा कनेक्शन करना है, वैसे इसका कनेक्शन करना है और आपका जो म्यूजिक सिस्टम है वो बनके रेडी हो जाएगा, ठीक है। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों सीडी 4444 के बारे में आप अच्छे से सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं इस पर डिटेल में वीडियो भी बना दूंगा। कुछ नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ये जो हमारा आईसी होता है ना, ये आउटपुट में पता कितनी वाट देता है, ये देता है 19 वाट, ठीक है, 90 वाट इसका जो आउटपुट है, मतलब हम इसके आउटपुट पे 90 वाट का लोड लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपसे पहले बात करी, इसके दो मोड होते हैं, एक होता है स्टीरियो मोड और एक होता है इसका मोनो मोड। तो अगर आप इस आईसी को स्टीरियो मोड में इस्तेमाल करोगे तो ये दोस्तों देगा 12 वाट के आसपास आउटपुट, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। इसलिए इसको जो मैक्सिमम हम यूज करते हैं वो करते हैं ब्रिज मोड, जिसे हम मोनो मोड भी बोलते हैं। तो मोनो मोड में दोस्तों इसका जो आउटपुट होगा वो होगा इतना 90 वाट। तो आप इसके साथ 90 वाट का लोड आसानी से चला सकते हो। तो दोस्तों अभी हम इस म्यूजिक सिस्टम को बनाएंगे और आपको बताएंगे कि ये कैसे काम करेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है हमारे पास सिंगल आईसी वाला सर्किट, एम्पलीफायर सर्किट जिसे हम बोलते हैं। तो ये है दोस्तों इसका आईसी CD 4440, ठीक है। तो ये इसकी फेस साइड है ये वाली, तो यहाँ से इसकी नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो इसके पीछे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये इसका फर्स्ट नंबर का पिन है इस साइड, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले पे कनेक्शन नहीं करना हमने, ये सेकंड वाला जो पिन है इसका ये वाला, ठीक है, यहाँ से ये वायर आई है यहाँ पे, और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है, ये आप देख पा रहे हो, ये दूसरे नंबर का। तो इस रजिस्टर के आगे से हमने यहाँ पे अपनी ऑडियो वाली जो वायर हमारी आएगी पोटेंशियोमीटर से, उसको यहाँ पे कनेक्ट करना है, जैसा मैंने डायग्राम में आपको समझाया। और उसके आगे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 नंबर पे ऑडियो हो गया, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 नंबर का पिन है ना इसका, होप आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा। तो ये 10 नंबर के पिन से दोस्तों हमने, ये वाला 10 है, तो यहाँ से ये वायर आया है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे एक स्पीकर का वायर कनेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, बट ये 10 नंबर वाली पिन के साथ ही करना है, ठीक है। ये 11 नंबर की पिन है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये 11 नंबर की पिन यहाँ से आई है, और यहाँ पे इस डायोड के थ्रू, ये आप देख पा रहे हो, इस डायोड के थ्रू यहाँ पे
पहुंची है। ठीक है, तो हमने जो अपना पॉजिटिव कनेक्ट करना है 12 वोल्ट का वो यहाँ पे कनेक्ट करना है। ठीक है, और जो ग्राउंड कनेक्ट करना है, ग्राउंड करना है दोस्तों हमने 14 नंबर की पिन पे। तो इसकी फर्स्ट ये है, तो 14 ये लास्ट वाली हुई। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये वायर यहाँ से आया है और ये ग्राउंड पॉइंट है। ठीक है, ग्राउंड आप यहाँ पे भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी कर सकते हो। जिस साइड ये वायर जहाँ पे भी कनेक्ट है वहाँ पे आप ग्राउंड कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये ग्राउंड वायर है। ठीक है, होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, और दोस्तों ये वोल्टेज रेगुलेटर है हमारा 7805। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये इसकी फेस साइड है। ठीक है, अगर हम ऐसा करके आपको बताएं तो इस साइड इसकी नंबरिंग हुई है, और नंबरिंग वाला ये फर्स्ट वाला जो था ये हमने यहाँ पे 12 वोल्ट इनपुट देनी है। सेकंड वाला ग्राउंड था, कॉमन इनपुट फॉर आउटपुट के लिए, और ये वाला यहाँ से हमें 5 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो इनपुट वाला ऑलरेडी 12 वोल्ट पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये वाली वायर इसके साथ कनेक्ट है। ठीक है, और ग्राउंड यहाँ से कनेक्ट है, ये वाली। ठीक है, तो अभी हमें जो ग्राउंड लेना है तो वो ग्राउंड हम यहाँ से भी ले सकते हैं आउटपुट के लिए, और जो 5 वोल्ट पॉजिटिव का लेना है वो हमें इस वोल्टेज रेगुलेटर के 3rd नंबर के टर्मिनल से यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पॉजिटिव 5 वोल्ट आउटपुट और ग्राउंड यहाँ से मिल जाएगा कंट्रोलर के लिए। होप आपको इस सर्किट की नॉलेज होगी अच्छे से। ठीक है, और दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने ये हीट सिंक लगाया है। तो इस आईसी के साथ ये हीट सिंक लगाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, वरना ये आईसी हीट हो जाएगा और जल्दी ही खराब हो जाएगा। यहाँ पे पहले छोटा वाला हीट सिंक लगा था, बट मैंने उसको निकाल के यहाँ पे बड़ा वाला हीट सिंक लगा दिया है, क्योंकि जितना बड़ा हीट सिंक होगा उतनी ज्यादा कैपेसिटी आपके आईसी की रहेगी। ठीक है, अगर हो सके तो आप यहाँ पे एक फैन होता है जो हमारा, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि ये आईसी हमारा हीट ना हो। बट ये अगर इतना बड़ा आप हीट सिंक लगा दोगे तब भी कोई इशू नहीं आने वाला है। आपने कोशिश करनी है कि बड़ा वाला हीट सिंक इसके साथ लगे और अच्छी क्वालिटी का लगे, मतलब अच्छे साइज का लगे। ये हीट सिंक दोस्तों एल्युमिनियम का बना होता है, क्योंकि एल्युमिनियम एक ऐसा मेटल है वो जो बहुत ही जल्दी हीट भी हो जाता है और बहुत ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसलिए एल्युमिनियम का ही इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा SMPS जो जहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ा सा गंदा हो गया क्योंकि मैंने पुराने सर्किट से निकाला है इसे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3 टर्मिनल बने हैं। ये सेंटर वाला जो है, ये सेंटर वाला दोस्तों नॉट कनेक्टेड है, ये किसी भी के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये सिर्फ आइसोलेट रखने के लिए होता है। तो यहाँ पे हमने एक वायर AC की यहाँ पे कनेक्ट करनी है, एक वायर यहाँ पे कनेक्ट करनी है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो इसके 3 टर्मिनल है। ठीक है, और इसका ये सर्किट बना है, पावरफुल SMPS है, और यहाँ से हमें प्रॉपर 12 वोल्ट मिल जाएगी। ठीक है, और ये इसका प्रीसेट है, ये थोड़ी बहुत वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं इससे। ठीक है, बट करने की ज़रूरत नहीं है, ये 12 पे ही हमने सेट रखा है इसको। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे इनपुट के वायर कनेक्ट करने हैं। अगर आपके पास ट्रांसफार्मर वाला पावर सप्लाई है तो आपने अपने ट्रांसफार्मर को यहाँ 230 वोल्ट देनी है ऐसी, वो आपको आउटपुट में 12 वोल्ट दे देगा, और 12 वोल्ट को कन्वर्ट करोगे आप DC में आगे ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट लगा के। अगर आपको लीनियर पावर सप्लाई बनाना नहीं आती है दोस्तों, तो मैं उसकी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जरूर देखना। ठीक है, तो ये दोस्तों मेरा पुराना सर्किट था, ये थोड़ा खराब हो गया था, बट मैंने इसको रिपेयर कर लिया है, ये अच्छे से काम कर रहा है। तो मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि जो लीनियर पावर सप्लाई है दोस्तों वो साइज में बड़े होते हैं और काफ़ी महंगे भी पड़ते हैं, उससे सस्ता ये SMPS पावर सप्लाई पड़ जाता है, और इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। ठीक है, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अभी इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी दोस्तों जो पावर देनी है हमने 12 वोल्ट, उसके कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ये वायर ले ली है 2, एक रेड है एक ब्लैक है। ठीक है, तो इसके कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा फ्लेक्स लगा लेते हैं ताकि इसकी शोल्डरिंग अच्छे से हो सके। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम करेंगे इसकी शोल्डरिंग। तो ये पॉजिटिव हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये पॉजिटिव हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अभी हमने नेगेटिव यहाँ पे कनेक्ट करना है, नेगेटिव पे। तो हमारा नेगेटिव वाला वायर जो है वो भी कनेक्ट हो चुका है, बट हमने इसकी जो शोल्डरिंग है वो अच्छे से करनी है ताकि ये हमारा कनेक्शन निकले ना, बाद में लूज ना हो जाए। तो यहाँ पे हमारा ग्राउंड वायर भी लग चुका है और पॉजिटिव का जो वायर था वो भी कनेक्ट हो चुका है। ठीक है,
जैसा मैंने डायग्राम में समझाया था वैसा ही ये कनेक्शन किया है हमने। तो अब दोस्तों आपने स्पीकर के लिए वायर निकालना है। स्पीकर के लिए मैं ये वाली वायर इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम मोनो मोड में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्पीकर के लिए कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, आप किसी भी साइड कोई भी वायर लगा सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी 10 नंबर की पिन है और ये इसकी 12 नंबर की पिन है। तो हम इन दोनों के साथ इसके कनेक्शन कर देते हैं जैसा कि मैंने डायग्राम में आपको समझाया है। तो ये कनेक्शन हो चुका है एक। अब जो दूसरा कनेक्शन है वो भी कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहां पे देख पा रहे हो हमने 10 नंबर और 12 नंबर की पिन के साथ इसके कनेक्शन कर दिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूं थिनर की मदद से ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तो अभी हमने इनपुट ऑडियो के कनेक्शन करने हैं। तो इनपुट ऑडियो के कनेक्शन हो गए दोस्तों हमारे सेकंड नंबर की पिन के साथ। तो ये रही हमारी सेकंड, फर्स्ट और ये सेकंड, और ये रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका कनेक्शन कर लेंगे। तो दोस्तों ये कनेक्शन भी हो चुका है। अब हमारा आईसी का इस एम्पलीफायर सर्किट का 4440 का हो गया है कनेक्शन कंप्लीट, ठीक है। अभी हमें सिर्फ आउटपुट निकालनी है अपने कंट्रोलर के लिए। ये है दोस्तों हमारा कंट्रोलर जो 5 वोल्ट पे चलता है, ठीक है। तो इसकी आउटपुट हमें कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी इस वोल्टेज रेगुलेटर के ग्राउंड और आउटपुट टर्मिनल से, 3rd नंबर के टर्मिनल से। तो हम इसके लिए एक वायर का इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे हमें पॉजिटिव का आउट मिलेगा 5 वोल्ट। तो ये हम करते हैं यहाँ पे कनेक्ट। तो देखिए दोस्तों ये जहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, अभी हमने करना है ग्राउंड को कनेक्ट। तो ग्राउंड सेंटर में होगा और यहाँ पे ग्राउंड होता है ना कॉमन वोल्टेज रेगुलेटर का। अगर आपको वोल्टेज रेगुलेटर का नहीं पता है 7805 कैसे काम करता है, तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हो, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये ग्राउंड दोस्तों यहाँ पे कॉमन है सबके लिए, ये इस टर्मिनल के साथ भी कनेक्ट है। तो आप ग्राउंड यहाँ से भी दे सकते हो, यहाँ से भी दे सकते हो, या 40 नंबर पिन के साथ भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये वायर है दोस्तों जो हम एज ए ग्राउंड इस्तेमाल करेंगे। तो ग्राउंड हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये जेलो वाली जो है वो पॉजिटिव का 5 वोल्ट है और ये जहाँ पे ग्राउंड है, होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। और ये है हमारी 12 वोल्ट इनपुट के लिए, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। और ये 2 वायर होगी स्पीकर के लिए 10 और 12 नंबर की, और यहाँ पे हमें ऑडियो का इनपुट देना है, ठीक है, इस वायर के साथ। तो दोस्तों एम्पलीफायर कनेक्शन हो जाने के बाद अभी हमें करने हैं इस कंट्रोलर के कनेक्शन। तो आप यहाँ पे इसके पीछे देख सकते हो, यहाँ पे कनेक्शन बने हुए हैं। ये एक यहाँ पे जैक लगा है, फीमेल जैक है, और यहाँ पे इसके पीछे लिखा है, एक टर्मिनल पे लिखा है 5 वोल्ट और एक पे लिखा है ग्राउंड। तो जहाँ पे 5 वोल्ट लिखा है वहाँ पे आपने जो ये जेलो वाला वायर यहाँ पे कनेक्ट करना है वोल्टेज रेगुलेटर के आउटपुट पे, वो कनेक्ट करना है। और यहाँ पे ग्राउंड लिखा है, वहाँ पे ये वाला जो कॉमन ग्राउंड है वो कनेक्ट करना है, ठीक है। इसके आगे लिखा है दोस्तों AL लिखा है, या फिर सिर्फ L लिखा होगा आपके सर्किट में। तो ये होता है ऑडियो आउटपुट लेफ्ट साइड, और इसके आगे होता है AG मतलब ऑडियो ग्राउंड, और इसके आगे होगा RO लिखा होगा या AR लिखा होगा, ठीक है, कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब होता है ऑडियो राइट, और इसके आगे होगा ANT ये वाला। तो ये एंटीने का वायर होता है जो यहाँ पे कनेक्ट होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंगल IC है, तो AG और AR मतलब ऑडियो लेफ्ट और ऑडियो राइट दोनों को कॉमन करके यहाँ पे कनेक्ट करना है इस ऑडियो इनपुट के साथ पोटेंशियोमीटर के थ्रू। कैसे कनेक्शन करना है ये सारा कुछ हम बता देंगे, आप टेंशन मत लेना। तो ठीक है दोस्तों, अभी कर लेते हैं हम इसके कनेक्शन और आपको बताते हैं आगे का सर्किट। तो इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जो हमारा 5 वोल्ट है उसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा 5 वोल्ट है, ये वाला। तो दोस्तों अभी हमने 5 वोल्ट को कनेक्ट कर दिया है। अभी हमने करना है ग्राउंड को कनेक्ट। तो ये ग्राउंड वायर है हमारा, तो हम यहाँ पे ग्राउंड वायर कनेक्ट कर देंगे।
तो ये दोनों वायर हमारी यहाँ पे अच्छे से कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अभी हमें करना है ऑडियो लेफ्ट और ऑडियो राइट का कनेक्शन। तो उसके लिए हम 2 वायर ले लेते हैं। तो दोस्तों ये वो 2 वायर है जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। एक वायर को हमने ऑडियो लेफ्ट पे कनेक्ट कर देना है, ये हमने कर दिया, और दूसरी को हमने ऑडियो राइट पे करना है। तो ये है तीसरे नंबर की पिन। ठीक है, और सेंटर में है ऑडियो ग्राउंड। तो ग्राउंड दोस्तों ऑलरेडी हमने ये दे दी है, ये ग्राउंड कॉमन होगी सबके लिए, तो आपको ग्राउंड कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने ए आर पे कनेक्ट कर देना है इसे। तो ये दोनों वायरें दोस्तों कनेक्ट हो चुकी है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो सेंटर वाली हमने खाली छोड़ दी है, क्योंकि ग्राउंड इसको मिल जाएगा इस सर्किट से ही। और अभी आपने एक एंटीना की वायर कनेक्ट करनी है। आप इसे कर भी सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो। अगर आपने एफएम वगैरह चलाना हो तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। हम कर ही देते हैं दोस्तों, क्योंकि एफएम की कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। तो हम ये एफएम के लिए एक वायर ले लेते हैं। ये हमने रेड कलर की ले ली और इसको हम एंटीना वाली जगह कनेक्ट कर देंगे। ये आप देख पा रहे हो, ये हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये हमारी एंटीना वायर होगी। ये दोनों हमारे ऑडियो के सोर्स हो गए, और ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे लग गया हमारे इस कार्ड के लिए। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, अभी जैसा कि हमने बताया था कि ऑडियो राइट और ऑडियो लेफ्ट को हमने कॉमन कर देना है, क्योंकि ये दोनों एक ही आईसी को आउटपुट देंगे। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों की जो वायर है उनको कॉमन कर देंगे आगे। तो हम यहाँ पे इसको कॉमन कर देंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये दोनों कॉमन हो चुकी है। अभी दोस्तों हमारा कंट्रोलर का कनेक्शन भी हो चुका है और हमारा इस आईसी का कनेक्शन भी हो चुका है। दोनों का कनेक्शन हो चुका है। अभी हमें सिर्फ कनेक्शन करना है बीच में लगने वाले पोटेंशियोमीटर का, इस पोटेंशियोमीटर का, ताकि हम वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सके मैनुअली। ठीक है, तो ये पोटेंशियोमीटर हम इसमें लगा देंगे। तो आपने पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कैसे करना है, जैसा हमने डायग्राम में बताया वैसा ही करना है। तो इसके एक टर्मिनल के साथ हमने दोस्तों ये वाला ऑडियो सोर्स है वो कनेक्ट कर देना है। हम ये फर्स्ट वाले के साथ कर देते हैं। आप किसी भी साइड कर सकते हो, इस वाले साइड भी कर सकते हो, इस वाले साइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहीं पे कर देते हैं। तो ये कनेक्शन हो चुका है दोस्तों। अभी हमने क्या करना है, जो हमारा इस सर्किट से आया है, जो एम्पलीफायर सर्किट को हमने इनपुट देना है ऑडियो सोर्स, उसका कनेक्शन करना है। तो वो हम करेंगे ये सेंटर वाली के साथ। ठीक है, जैसा सर्किट में बताया है। तो दोस्तों ये कनेक्शन भी हो चुका है। अभी हमें फाइनल एक कनेक्शन करना है, वो करना है ग्राउंड का। और ग्राउंड देनी है हमने इस वाले टर्मिनल के साथ, जो लास्ट टर्मिनल बच जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राउंड हमने यहाँ से ही लेनी है, किसी भी एक टर्मिनल से ले सकते हो और यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बस ये फाइनल कनेक्शन है, इसके बाद हमारा सभी कनेक्शन हो जाएंगे। तो ग्राउंड के लिए दोस्तों हम वही वायर इस्तेमाल कर लेंगे, इस तरह की, इसी कलर की। तो ये हमने दोस्तों इसी ग्राउंड के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है। ये हमारा कॉमन ग्राउंड है सबके लिए। ठीक है, तो अभी ये वाली कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। शोल्डरिंग अच्छे से कर देनी है ताकि ये कनेक्शन हमारे लूज ना हो। तो ये कनेक्शन हो चुके हैं। अब हमारे सभी कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं इस एम्पलीफायर सर्किट के। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे लगाने हैं अपने स्पीकर के वायर, सभी स्पीकर को कॉमन कर देना है। और यहाँ पे हमें अपना जो एम्पलीफायर है, अपना जो पावर सोर्स है, उसके कनेक्शन करने हैं। ये दोनों यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। ये हमारा SMP है, तो ग्राउंड वाला ग्राउंड के साथ हो जाएगा और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो अपना इनपुट है एनालॉग, वो देना है यहाँ पे इस टर्मिनल के साथ। ये वाला वायर जो प्लग वायर है वो कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये अभी हम बॉक्स में इसको फिट करते हैं और आपको चला के दिखाते हैं।
तो दोस्तों ये वाला हमारा वायर है जो एसी में लगेगा, तो इसके लिए हमने इसमें होल निकाल रखा है, तो होल में हम इसको डाल देंगे अभी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस साइड हमने होल कर रखा है, ये वाली साइड यहाँ पे, ठीक है। तो हम इस वायर को इस होल के थ्रू इसमें डाल देते हैं। ये हमने इस वायर को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पे डल चुका है, ये आप देख सकते हो, यहां से ये आ गया बाहर की तरफ, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने एसएमपीएस लगाना है, तो ये फ्लक्स ले ली हमने, इस पे थोड़ी सी फ्लक्स लगाई और इसको हम यहाँ पे शोल्डर कर देंगे अभी, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो हमने दूसरी वायर भी यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कनेक्शन हो चुके हैं। अभी हमने आउटपुट लेनी है, तो आउटपुट हम यहाँ से ले लेंगे, तो इसको अभी हम यहाँ पे फिट कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमने ये यहाँ से स्पीकर की वायर निकाल ली है, जो कि हमने इस स्पीकर के साथ कॉमन कर लिया अभी तक, ठीक है। तो अभी हमने इसके साथ इसके कनेक्शन करने हैं और साथ में जो बेस है हमारा उसके साथ कनेक्शन करने हैं, ठीक है। बट पहले हम यहाँ पे जो हमने
वायर जो रिमूव करी थी इसमें फिट करने के लिए वो लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ग्राउंड वायर है और ये ग्राउंड हम यहाँ पे लगाएंगे और साथ में ये वाला पॉजिटिव 5 वोल्ट का हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो अभी हम इसके कनेक्शन करने वाले हैं जैसे हमने पहले करे थे। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने लगभग अपने सारे कनेक्शन कर लिए हैं। ये आप देख पा रहे हो, इस साइड से भी कनेक्शन कर लिए हैं। अभी हमने सिर्फ इस वाले स्पीकर और जो हमारा बेस वाला स्पीकर है, सब वूफर जिसे हम बोलते हैं, उसका कनेक्शन करना है, तो वो भी कर लेते हैं अभी। तो ये कनेक्शन हो चुका है। अब ये वाला जो पावर वाला वायर है वो हमने कहाँ पे कनेक्ट करना है, वो करना है अपना जो SMPS है उसके साथ। ठीक है, तो SMPS हमारा ये है, इसको करते हैं साइड पे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमने जो स्पीकर के साइड से जो थोड़ी सी जगह बचती है ना, वहाँ पे अच्छे से फेविकोल लगा दिया है ताकि यहाँ से अंदर से जो हवा है वो बाहर की तरफ ना निकले, कहीं से लीकेज ना हो एयर की, और वो हवा इस जो हमने ये वाला पार्ट छोड़ा है यहाँ से वो वहाँ से वो हवा बाहर की तरफ निकले। ठीक है, ताकि जो साउंड इफेक्ट है वो बहुत ही अच्छा है हमारा। ठीक है, तो इसलिए हमने ये सील कर दिया यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं ये वाले नेल इस पे लगा रहा हूँ, तो चारों तरफ अपने अच्छे से लगा देने हैं। वैसे तो फेविकोल अपना काम कर लेगा, ये नेल लगाना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो हमने सारे कनेक्शन कर दिए हैं, और तो इसको अभी बिल्कुल एयर टाइट कर दिया है। अब जो अंदर से जो वेव बनेगी ना सब वूफर की और इन स्पीकर की, वो इस रास्ते से बाहर को आएगी, जिससे बहुत ही मस्त वाला साउंड इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये स्पीकर भी लग चुके हैं और यहाँ पे हमने पोटेंशियोमीटर का जो नाव है वो भी हमने कनेक्ट कर दिया। ये हाथों में दोस्तों मेरे फेविकोल लग चुका है, अभी थिनर से साफ होगा तो इसको इग्नोर करना। तो अभी इसको अच्छे से साफ करते हैं और फिर करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो दोस्तों अभी हम करेंगे इसकी टेस्टिंग, ये आप देख पा रहे हो। अभी हम जो NCS साउंड है उसको प्ले करने जा रहे हैं इस पे। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।